नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज कैलेंडर चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल बोल रहा है क्या, जो यदि किसी माह की 5वीं तारीख को शनिवार है तो उस माह की 28वीं तारीख के 4 दिन पहले कौन सा वार आएगा। तो आइए इसे समझते हैं। सवाल बोला है क्या, जो किसी माह की 5वीं तारीख को शनिवार है, यानी कि किसी महीने के 5 तारीख को शनिवार है, ये बोल रखा है सवाल में। फिर क्या बोला है, तो उस महीने की 28 तारीख के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो बोला है कोई भी महीना है, उस महीना में 5 तारीख को शनिवार है, तो इसी महीना में 28 तारीख के 4 दिन पहले, तो हम 4 दिन पहले कर लेते, 28 में से 4 घटा लेंगे, यानी कि 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमको ये बताना है कि 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बोला है शनिवार है 5 तारीख को, तो हम क्या करते हैं, 5 तारीख से 24 तारीख जाना है, तो हमको पता है कि 7 के मल्टीपल आगे जाएं या फिर पीछे जाएं, हमारा दिन सेम आता है। यानी कि 5 तारीख से हमको आगे जाना है 24 तारीख के लिए, तो हम क्या करेंगे, 5 तारीख में अगर 7 का मल्टीपल कितना जोड़ें कि 24 के आसपास चल जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर हम 21 जोड़ दें तो 26 हो जाता है, और हम 14 जोड़ दें तो 19 हो जाता है। तो 19 से हम 24 जाने के लिए 5 और जोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग 21 जोड़ लें, यानी कि 7 का मल्टीपल 3 बार अगर जोड़ते हैं तो 7 या 21 हुआ, 21 जोड़ लेंगे, यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। 26, अगर 5 को शनिवार तो 26 को भी शनिवार ही होगा। तो हमको 26 को शनिवार हो गया, और हमसे पूछा कौन सा तारीख है, 24 तारीख। तो हम क्या करेंगे, 25 को पीछे जाते हैं, शुक्रवार हो जाएगा, और हमको बोला है 24 को, तो 24 को कौन सा दिन हो जाएगा, 24 को हमारा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर गुरुवार होगा, यही आंसर होगा। आइए हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, तो आइए समझते हैं दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल बोल रहा है क्या, जो दूसरा सवाल बोल रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। आइए इसे समझते हैं। बोला है किसी वर्ष में 25 तारीख को गुरुवार, 25 अगस्त को गुरुवार है। सवाल में क्या बोला है कि 25 अगस्त को गुरुवार है। 25 अगस्त को क्या बोल रखा है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। तो बोल रहा है अगस्त महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो बनाना है, सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि अगस्त महीने में 31 दिन का होता है। तो हम लोग सबसे पहले 1 तारीख पे आ जाते हैं, और 1 तारीख के अनुसार हम लोग 31 तारीख तक जाएंगे। उस महीना में सोमवार की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो 25 तारीख को अगर गुरुवार, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 के मल्टीपल 21 को पीछे कर लेते हैं, 21 दिन पीछे कर लेते हैं, यानी 4 तारीख को हमारा कौन सा दिन होता, गुरुवार। अगर 4 को गुरुवार है, फिर 3 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। 2 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार हो जाएगा, और 1 को हमारा सोमवार। हमको पता चल गया है कि 1 तारीख को सोमवार है, और अगस्त महीना में कुल कितना सोमवार होगा। तो सवाल में बोला है अगस्त महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। अगर 1 को सोमवार, तो हम लोग 1 तारीख से अब 31 तक जाते हैं। हमको पता है कि प्रत्येक 7 दिन पर दिन रिपीट करता है। अगर 1 को सोमवार, तो फिर 8 को सोमवार, फिर कब 15 को सोमवार, फिर कब होगा, तो 22 को सोमवार, और फिर कब होगा, तो 22, 7, 29 को सोमवार। देखिए अब हम फिर अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो हमारा 31 पार कर जाएगा। तो हम लोग अब नहीं जोड़ेंगे, बस 29 तक जाएंगे। तो कितना सोमवार हो जाएगा, 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार, 5 सोमवार, यानी कि अगस्त महीने में सोमवार की संख्या 5 होगी। यही आंसर हमारा है, 5 सोमवार। आइए हम लोग अब तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बोला है, यदि 4 फरवरी 1900 को रविवार था तो 4 मार्च 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आइए हम लोग इस सवाल को समझते हैं। बोला है 4 फरवरी 1900 ईस्वी को सोमवार था, 4 फरवरी 1900 ईस्वी को रविवार था। तो सवाल में बोला है 4 मार्च 1900 ईस्वी को कौन सा होगा। हमने आपको कंसेप्ट में बताया था कि 4 फरवरी 1900 बोला है, तो 1900 ईस्वी हमारा
शताब्दी वर्ष है तो इसमें हमारे 1 दिन आगे होंगे, ना कि 2 दिन होंगे। तो हमारा 4 फरवरी 1900 ईस्वी को बोला है कौन सा दिन, रविवार। तो हमको बोला है 4 मार्च 1900 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो 4 मार्च 1900 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। हमने आपको नॉर्मल ईयर में एक कंसेप्ट बताया था कि नॉर्मल ईयर में फरवरी महीना और मार्च महीने के प्रत्येक तिथि का दिन समान होता है। देखिए इस सवाल में बोला है 4 फरवरी और इसमें भी बोला है 4 मार्च, तो 4 फरवरी को जो दिन हुआ वही हमारा 4 मार्च को होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 मार्च को रविवार होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है P, Q, R और S 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें P और S में 30 दिन है, तो S कौन सा महीना है। सवाल क्या बोला है कि P, Q, R, S 4 लगातार महीने हैं जिसमें P और S 30 दिन का होगा, तो हमारा S कौन सा महीना। आइए इसे समझते हैं। बोला है P, Q, R, S ये 4 लगातार महीना है जिसमें P को बोला है 30 दिन का है और S को भी बोला है 30 दिन का है। तो बोला है क्या जो S कौन सा महीना है, तो ऐसा साल लगातार ये हमारा जो बोला है P और S 30 दिन का, तो हम लोग कैलेंडर में ऐसा 4 महीना लगातार देखेंगे जिसमें ये जो महीना पहला होगा वो 30 का होना चाहिए और ये जो चौथा फिर महीना होगा वो भी हमारा 30 का होना चाहिए। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी करते हैं तो वो 31 का होगा, ये हो नहीं सकता है। फरवरी करेंगे तो वो 28 या 29 होता है, ये भी नहीं होगा। मार्च करते हैं तो मार्च 31 का होता है, ये भी नहीं होगा। अप्रैल से स्टार्ट करें तो अप्रैल 30 होगा, ठीक बात है। अप्रैल, मई 31, जून 30 और जुलाई 31, तो अप्रैल भी नहीं होगा क्योंकि हमको ये 30 का ही रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, मई को स्टार्ट करते हैं तो मई 31 का होगा, वो भी नहीं होगा। अब जून से स्टार्ट करें तो जून हो सकता है, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30, तो हो गया यही सिटिंग। हमारा P हो जाएगा महीना कौन सा, तो जून, ये हमारा हो जाएगा तब जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त और ये हमारा हो जाएगा सितंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, S कौन सा महीना होगा, तो S हमारा सितंबर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। बोला है सवाल कि यदि लीप वर्ष का पहला दिन अगर मंगलवार है तो उसी वर्ष में अंतिम दिन कौन सा होगा। तो पहला दिन अगर मंगलवार बोला है, यानी कि 1 जनवरी को मंगलवार बोला है, तो उस वर्ष में अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारा लीप वर्ष बोला है तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होते हैं और साधारण वर्ष में फरवरी 28 का होता है। साधारण वर्ष अगर बोलता तो पहला जनवरी को जो दिन होता वही दिन 31 दिसंबर का होता, लेकिन ये हमारा लीप वर्ष बोला है तो फरवरी 29 होने के कारण 31 दिसंबर में एक दिन, ये जो हमारा 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें एक दिन बढ़ा हुआ दिखेगा, तो हमारा 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो इसका आंसर हमारा बुधवार होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। बोला है क्या सवाल कि 18 फरवरी 2004 को मंगलवार है, 18 फरवरी 2004 को मंगलवार है, 18 फरवरी 2004 को मंगलवार है। तो सवाल में बोला है आपको 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। तो आइए ध्यान दीजिएगा इसे, 18 फरवरी 2004 को मंगलवार और बोला है 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन। हमको पता है ये हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 फरवरी से आगे, फरवरी महीना में शेष दिन बचा हुआ कितना है, तो 18 से 29 जाने में 11 दिन होगा और प्लस फरवरी मार्च महीने का 4 दिन, तो 11 4 15 दिन, यानी कि 18 फरवरी में हम 15 दिन जोड़ेंगे तो 4 मार्च आ जाएगा और हमको 4 मार्च के कौन से दिन होंगे ये पूछा है। क्या करेंगे हम कि अगर 15 दिन जोड़ना है तो हम लोग जानते हैं कि 7 दिन पर सप्ताह रिपीट होता है, तो 7 से भाग दे लें तो हमारा शेषफल 1 बचा, 1 शेषफल बचा। मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा,
मंगलवार प्लस 1 कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। यानी कि 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? तो 4 मार्च 2004 को बुधवार होगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या बोला है? अगला सवाल बोला है कि यदि 5 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद है, यदि 5 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद है तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? सवाल क्या बोला है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल बोला है यदि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, 5 तारीख के बारे में बोला है, सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोम के बाद 2 दिन कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा, क्योंकि मंगल अगला दिन होगा, उसके अगला दिन, यानी कि 5 तारीख को हमारा बुधवार हो गया। अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? 5 को बुधवार और 5 तारीख से 19 तारीख जाने के लिए हमको क्या चाहिए? बीच में 14 दिन, और 14 दिन 7 के मल्टीपल जोड़ दें या चाहे घटा दें, क्या होता है? दिन तो वही रहता है। तो 7 के मल्टीपल में 14 आते हैं, 14 दिन जोड़े तो हमारा क्या हो गया? 19 तारीख, और 19 तारीख को दिन बराबर हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बुधवार ही होगा। आंसर हो जाएगा बुधवार। देखिए अगला सवाल बोला है मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 का है। उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया है? सवाल ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन के अनुसार आंसर हमको देना है। बोला है कि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। और आपको पता भी होना चाहिए, देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म लीप वर्ष में हुआ है, और लीप वर्ष नहीं 29 फरवरी को हुआ है, और हाँ लीप वर्ष भी उसे बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। 29 फरवरी को हुआ है और 1896 में हुआ है, तो उनका जन्मदिन प्रत्येक 4 साल पे आता है। ये सवाल भी वही बोला है कि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, और उस दिन यदि अगर आप वो अपना अगला जन्मदिन मनाना चाहें, ये बोला, ऐसा सवाल बोला है कि 29 फरवरी 1896 को जन्म हुआ था, अगर वो अपना अगला जन्मदिन मनाना चाहें तो कब मनाएंगे? तो हमको पता है 1896 लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल पे रिपीट करता है। तो 29 फरवरी 1896 को जन्म लिए, तो वो अपना अगला जन्मदिन 4 साल बाद, यानी कि 29 फरवरी 1900 ईस्वी को मनाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 फरवरी 1900 ईस्वी। और बाय ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा 4 साल बाद। आपका आंसर 4 साल बाद होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल बोला है यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? सवाल हमारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का आ गया है। बोला है क्या, यदि जॉन अपना विजय दिवस मंगलवार को मनाया है 5 जनवरी 1965 ईस्वी को, और उस दिन अगर मंगलवार है तो वह मंगलवार को ही अपना विजय दिवस दोबारा कब मनाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 1965 एक साधारण वर्ष है, और ये हमारा लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला साल है, क्योंकि 1964 ये 64 में 4 से भाग लग जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो 64 से अगला साल हमारा ये 65 होगा। और आप लोगों को मैंने कंसेप्ट भी दिया है कि अगर 65 है तो उसमें 4 से भाग दीजिए, अगर आपका शेषफल 1 बचा तो वो हमारा साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष है तो ऐसे वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ष रहता है उसमें 6 जोड़ देते हैं। तो 1965 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, यानी कि 1971 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि वो अपना विजय दिवस दोबारा मंगलवार को ही जब मनाना चाहेंगे तो वो तारीख हमारा होगा 5 जनवरी 1971 ईस्वी। आप लोग को ये कंसेप्ट अगर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पता नहीं है तो हमारे पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपको वो कंसेप्ट पता चल जाएगा। फिर भी हम ये कंसेप्ट को रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को थोड़ा हम समझा देते हैं। इसी कंसेप्ट में थोड़ा एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर साधारण वर्ष के ये साधारण वर्ष हैं और ये साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद है तो हम लोग +6 करते हैं
और हमारा लीप वर्ष के बाद अगर 2 साल का हो यानी कि 1966 अगर ये रहता तो हम लोग 11 जोड़ते, अगर 1967 रहता तब हम लोग 11 ही जोड़ते, तो वो हमारा साधारण वर्ष का रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर होगा। लेकिन ये सवाल हमारा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 1965 है और ये हमारा लीप वर्ष +1 यानी कि 1964 + 1 1965 का है ये, तो हम लोग एक शेष बचा है, तो एक शेष बचा है, तो ऐसे में हम लोग 6 ही जोड़ेंगे, इसलिए हमारा आंसर 5 जनवरी 1971 होगा। यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। बोला है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। अगर यदि मेरी बहन का जन्मदिन मंगलवार है, मेरी बहन का जन्म अगर मंगलवार को हुआ है और उससे 75 हमसे 75 सप्ताह बड़ी है, तो 75 सप्ताह बोले, 76 सप्ताह बोले, 1 सप्ताह बोले, 2 सप्ताह बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला है क्या जो 75 सप्ताह बड़ी है लेकिन उसका जन्मदिन मंगलवार है, तो उसके भाई का भी तो मंगलवार ही है, मंगलवार ही होगा, क्योंकि 75 सप्ताह बड़ी है तो 75 सप्ताह हम लोग पीछे आ जाएं तो दिन बराबर ही होगा। मंगलवार था तो उसके भाई का भी मंगलवार होगा। अब वो बोली है कि मेरे भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो सवाल में बोला है मेरा जन्म सप्ताह किस दिन हुआ है, तो 562 दिन मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं छोटा हूँ उससे। तो क्या करेंगे 562 में क्या करेंगे 7 से भाग दे लें, तो हमको हो जाएगा ये 80 सप्ताह 8 7 56 560, यानी कि 2 शेष बचेगा। 80 × 7 हो गया हमारा 560 + 2 562, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। 80 सप्ताह हुआ, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग 75 सप्ताह आगे पीछे गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, दिन बराबर है, तो 80 सप्ताह आगे पीछे जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको शेषफल से मतलब है, यही शेषफल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम उससे छोटे हैं तो हमारा ये 2 दिन जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार, यानी कि हमारा जन्म सप्ताह के गुरुवार के दिन हुआ होगा। मेरा अगला सवाल है मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। बोला है सवाल मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले आता है। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा सवाल पे। बोला है मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले, तो मेरा जन्मदिन 29 जून के बाद यानी कि 30 जून को हो सकता है। अब बोला है 2 जुलाई के पहले, तो 30 जून को हो सकता है या फिर 1 जुलाई को हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले है, तो हो सकता है 30 को हो या फिर 1 को हो। अब फिर क्या बोला है मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई से पहले है। 30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले यानी हो सकता है 1 तारीख को हो, 1 जुलाई को हो या 2 जुलाई को हो। तो बोला है क्या मैं और मेरे पिताजी जन्मदिन एक ही दिन में एक ही तारीख को मनाते हैं, तो बताइए कि वो तारीख कौन सा है। तो मेरे अनुसार मेरा जन्म 30 जून या 1 जुलाई को है और मेरे पिताजी के अनुसार उनका जन्मदिन 1 जुलाई या 2 जुलाई को है। तो दोनों में जो हमारा कॉमन होगा उस दिन वो दोनों लोग अपना जन्मदिन मनाते होंगे। तो कौन सा कॉमन है? 1 कॉमन है। इसका मतलब है कि मैं और मेरे पिताजी दोनों अपना जन्मदिन 1 जुलाई को मनाते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1 जुलाई हो जाएगा, यानी 1 जुलाई, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं हुआ है, जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी के किस तारीख को पड़ता है, यही सवाल बोला है। बोला है किरण
को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं हुआ। 15 के बाद हुआ है लेकिन 18 के बाद नहीं हुआ, यानी कि हो सकता है 16 को हुआ होगा और नहीं तो 17 को हुआ होगा। ठीक है, अब बोला है क्या, जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले हुआ है। 16 के बाद और 19 के पहले यानी हो सकता है 17 को हो या फिर 18 को हो। तो ये बोला है उसकी बहन बोला, किरण की बहन बोली है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 या 18 को हो सकता है लेकिन 19 फरवरी के पहले नहीं है, तो 16 के बाद और 19 के पहले नहीं है तो 17 या 18 हो सकता है। तो बोला है किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी के किस तारीख को पड़ता है, तो हम लोग देखेंगे दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 17 तारीख, यानी कि किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी महीने के 17 तारीख को हुआ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी। यही हमारा आंसर होगा, किरण के भाई का जन्मदिन यही 17 फरवरी को हुआ होगा। आज का ये लास्ट सवाल होगा। सवाल है, राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद लेकिन 21 मार्च के बाद नहीं है। याद रखिएगा, सवाल बोला क्या है कि राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 मार्च के बाद लेकिन 21 मार्च के बाद नहीं हुआ है। 16 के बाद हुआ है लेकिन 21 के बाद नहीं हुआ है, यानी कि 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है। जबकि उसके भाई महेश को याद है, बोला है जबकि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले पड़ता है। 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले पड़ता है, तो 20 तारीख हो सकता है या 21 को हो सकता है। ठीक है, तो बोला है कि उनके पिता का जन्मदिन मार्च महीने के किस तारीख को पड़ता है, तो उनके पिताजी का जन्मदिन मार्च महीने के किस तारीख को पड़ता है, तो देखेंगे हम लोग दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 20 तारीख, यानी कि उनके पिताजी का जन्म 20 मार्च को पड़ता है। यही हमारा आंसर होगा।